Question 1. A body is initially at rest. It undergoes 1D motion with constant acceleration. The power delivered to it at any time t is proportional to. तो देखो दो तीन चीज़ें इसमें मैंशनड है. एक तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें बतानी है. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट. तो हमें पता है कि पावर किसी इंस्टेंट पे होती है एफ इन टू वी. तो हम ऐसा करते हैं, वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे बता देते हैं और फिर वहाँ से पावर किसी इंस्टेंट पे आ जाएगी. विल यूज़ द फॉर्मूला पावर इज़ इक्वल टू एफ इन टू वी. Acceleration is dv by dt, which is a constant. dv is equal to k dt. Integrating both sides, we get velocity is equal to kt. Substituting the value of velocity over here, we'll get power is equal to fv. f में हमने mass into acceleration लिख दिया. acceleration तो constant ही है और velocity हमने kt लिख दी. तो हमारी जो पावर है वो t के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है. Question 2. A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. Its displacement in time t is proportional to. तो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉडी और इसकी जो पावर है वो कांस्टेंट बोली गई है. हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है. तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर इज़ इक्वल टू एफ इन टू वी विच इज़ अ कांस्टेंट. तो हमने फोर्स को लिख लिया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी. एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया डी वी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी. तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ना वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिराइव करेंगे. अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी आ जाएगा इंटीग्रेट करके. तो वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक तरफ रखा, टाइम वाली टर्म्स को एक तरफ रखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर हाफ. वेलोसिटी का टाइम के साथ डिपेंडेंस ऐसा है. अब कांस्टेंट लगा के वेलोसिटी के टाइम्स टी की पावर हाफ. वेलोसिटी को लिख लिया डी एक्स बाई डी टी. एक्स वाली टर्म्स एक तरफ, टाइम वाली टर्म्स एक तरफ लिख के डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमारा आता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2. Question 3. A block of mass m is moving with constant acceleration a on a rough horizontal plane. If the coefficient of friction between the block and the plane is mu, the power delivered by external agent at time t from the beginning is. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका किसी टाइम टी बाद पावर बताना है. तो किसी टाइम टी बाद जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ इन टू वी. तो हमें वेलोसिटी किसी टाइम टी बाद लिखनी होगी और फोर्स लिखनी होगी जो एक्सटर्नल लग रही है और उसको मल्टीप्लाई करना होगा. राइट, ये हमें लिखना होगा और इनको मल्टीप्लाई करके पावर लिखना होगा. तो हमारा मास m है, इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन a इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जब ये मूव करेगा तो फ्रिक्शन म्यू एम जी पीछे लग रहा होगा. वेलोसिटी v है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो लेट्स से एक्सटर्नल फोर्स हम एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए से. तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट इज़ इक्वल टू एम ए. एफ एक्सटर्नल माइनस म्यू एम जी इज़ इक्वल टू एम ए. एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी म्यू एम जी प्लस एम ए. पावर की वैल्यू आएगी एफ एक्सटर्नल इंटू वी. वी निकालने के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू का वैल्यू ज़ीरो, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी ओवर हेयर एंड फोर्स ओवर हेयर, एफ इंटू वी. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा पावर का. Question 4. An automobile of mass m accelerates from rest. If the engine supplies constant power p, the velocity at any time t is. तो एक तो ऐसा दे रखा है कि रेस्ट से एक्सेलरेट करा है, दूसरा जो पावर है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है. तो इसमें भी हम पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी ही यूज़ करेंगे और एफ़ को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे. पावर एक्सेलरेशन को हम डी वी बाई डी टी लिख लेंगे इंटू वी. वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, टाइम वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ. तो यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आनी चाहिए बच्चों. तो सॉल्व करके कुछ ऐसी आ जाएगी.
इन द अबव प्रॉब्लम द पोजीशन एट अ टाइम टी इज़ गिवन बाय, देखो हम ऑलरेडी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल चुके हैं, तो हमें पता है कि अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी हो और डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो तो हम वेलोसिटी को डी एस बाई डी टी लिख लेंगे, राइट। तो सब्सटीट्यूटिंग वेलोसिटी एज डी एक्स बाई डी टी, ये हमारी वैल्यू है √2p/m/√t। तो टाइम वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए, और इसमें हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके एक्स का एक्सप्रेशन निकाला, तो ओवरऑल सॉल्व करके यहाँ से ये एक्सप्रेशन बन जाता है।